प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट की समाकलन गणित पढ़ रहे थे और समाकलन गणित में अपन बात कर रहे थे कि द्विचर फलनों का समाकलन कैसे किया जा सकता है। फिर आज अपन बात कर रहे थे कि ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित करू समाकलन का मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो उसी क्रम में अपन एक क्वेश्चन और सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 0 to 1, इंटीग्रेशन दे रखा है 0 to 1 x से √2x माइनस एक्स स्क्वायर √x² प्लस वाई स्क्वायर dx dy। ये जो इंटीग्रेशन है इसको ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कर इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया गया है, फिर उसको ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करेंगे और फिर उसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहां अगर अपन देखें तो x की लिमिट अपने को दे रखी है x बराबर 0 से x बराबर 1 तक, y की लिमिट अपने को दे रखी है y बराबर x से y बराबर √2x माइनस एक्स स्क्वायर तक। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये जो वक्र दे रखे हैं, ये जो कर्वे दे रखे हैं, इनको पहचानना है। ये किसका समीकरण है ये अपन देखेंगे। तो यहां अगर अपन देखें तो y बराबर x है, वो एक सरल रेखा का समीकरण है। x की घात 1 है, y की घात 1 है, इसका मतलब सरल रेखा का समीकरण है और ऐसी सरल रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है। y बराबर √2x माइनस एक्स स्क्वायर है, y बराबर √2x माइनस स्क्वायर को पहचानने के लिए अपने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। इसको अपन इधर ले जाएंगे तो बनेगा x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहां अगर अपन देखें तो x की घात 2 है, y की घात 2 है और x² वाई स्क्वायर का गुणांक भी क्या है, समान है। तो इसका मतलब ये वर्त का समीकरण है। कौन से वर्त का समीकरण है ये देखने के लिए अपन को इसको केंद्रीय फॉर्म में चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको मैं लिख रहा हूं x² माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दिया, आधे का वर्ग इधर जोड़ दिया। पूर्ण वर्ग बना रहे हैं अपन क्योंकि x² है, साथ में 2x आ रहा है। अपन इसको केंद्रीय फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, सेंटर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, जिससे अपने को भी पता लग जाएगा कि इस वर्त का केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है। तो यहाँ पे देखो x² साथ में आ रहा है माइनस 2x। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक के आधे का वर्ग मैंने इधर जोड़ दिया, आधे का वर्ग मैंने इधर जोड़ दिया। इसको अपन लिख सकते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहां से अगर अपन देखें तो ये ऐसा वर्त है जिसका केंद्र तो कितना है 1 0, ऐसा वर्त है जिसका केंद्र 1 0 है और त्रिज्या कितनी है 1। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। ऐसा वर्त है जिसका केंद्र तो 1 0 है, ऐसा वर्त है जिसका केंद्र कितना है 1 0। ये अपन ने मान लिया, यहाँ 1 0 मान लिया। त्रिज्या इसकी 1 है, इसका मतलब ये जो वर्त बनेगा उसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ऐसा वर्त हो गया जिसका केंद्र 1 0 है और त्रिज्या कितनी है 1 है। x बराबर 0 से x बराबर 1 तक दे रखा है, ये x बराबर 0 है ही यहाँ पे, ये x बराबर 1 हो जाएगा, ये x बराबर 1 हो जाएगा, ये x बराबर 1, y बराबर x। अब y बराबर x की जो रेखा है वो किधर से गुजरेगी ये अपने को देखना पड़ेगा। y बराबर x की जो रेखा है वो किधर से गुजरेगी ये अपन देखेंगे। y बराबर x की रेखा किधर से गुजरेगी ये देखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, y बराबर x का और जो सर्किल है दोनों का अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। भाई y बराबर x की रेखा यहाँ तो मूल बिंदु से गुजरेगी, लेकिन यहाँ इसको टच करेगी या इसको टच करेगी या यहाँ पे टच करेगी। y बराबर x है वो वर्त को दोबारा कहाँ पर टच करेगी ये देखने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, रेखा और वर्त का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल रहे हैं। तो y बराबर x अपन यहाँ पे रख रहे हैं, y बराबर x यहाँ पे रखेंगे तो कितना बन जाएगा, y बराबर x और इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल रहे हैं तो ये आएगा x² बराबर आएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इस स्टेप को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2x² इज इक्वल टू 2x, ये आएगा। यहां से इसको इधर ले जाएंगे तो x² माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। यहां से x बराबर आएगा 0 और 1, यानी रेखा और वर्त, यानी रेखा है वो वर्त को कहां पे काटेगी, एक तो x बराबर 0 पे काटेगी और एक x बराबर 1 पे काटेगी। तो x बराबर 0 यहाँ पे हो जाएगा, x बराबर 1 यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब जो रेखा y बराबर x है वो इस बिंदु से गुजरेगी। तो जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, रेखा y बराबर x का डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ये y बराबर x का डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पे अपन ये देखेंगे समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया गया है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर रखा है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन की जो पट्टी बनेगी वो y अक्ष के समांतर बनेगी। अब इंटीग्रेशन की पट्टी y अक्ष के समांतर बनेगी और नीचे किसको टच कर रही है, y बराबर x को टच कर रही है, ऊपर किसको टच कर रही है, वर्त को टच कर रही है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी y बराबर x और वर्त के बीच में बनी हुई थी। इसका मतलब समाकलन की जो पट्टी बनी हुई थी वो यहाँ पे बनी हुई थी।
x का मान x बराबर 0 से x बराबर 1 तक हो ही जाएगा। इसका मतलब समाकलन पहले इस क्षेत्र पे किया हुआ था, समाकलन का जो क्षेत्र होगा वो ये हो जाएगा, पहले समाकलन इस क्षेत्र पे किया गया था। अब इस समाकलन को अपन ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे। ध्रुवीय रूप में चेंज करने के लिए दोबारा इसका डायग्राम बनाते हैं। ये अपन ने मान लिया x बराबर 1 की रेखा मान ली, ये अपन ने y बराबर x की रेखा मान ली, ये y बराबर x है। समाकलन का जो क्षेत्र है वो ये है। अब जो इंटीग्रेशन की पट्टी बनेगी वो बनेगी ध्रुवांतर रेखा के समांतर। इंटीग्रेशन की पट्टी इस तरीके से बनेगी, इंटीग्रेशन की पट्टी बनेगी ध्रुवांतर रेखा के समांतर। तो सबसे पहले तो अपने को देखना पड़ेगा कि r का मान यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे मूल बिंदु पे r का मान हमेशा कितना होता है, 0। यहाँ पे r बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे r का मान देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी किस वक्र को टच कर रही है। जिस भी वक्र को टच कर रही है उसको ध्रुवीय रूप में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ किसको टच कर रही है, वर्त को टच कर रही है, वर्त को का जो समीकरण है उसको ध्रुवीय रूप में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखें, यहाँ से ये कितना आ रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 2x। जो वर्त का समीकरण है वो ये आ रहा है। इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करने के लिए मैंने x की जगह r cos थीटा कर दिया, y की जगह r sin थीटा कर दिया। तो इधर तो r स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2r cos थीटा, r से r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से r बराबर आएगा 2 cos थीटा। तो यहाँ पे r बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा r बराबर 2 cos थीटा, 2 cos थीटा हो जाएगा। तो r की लिमिट हो जाएगी r बराबर 0 से r बराबर 2 cos थीटा तक। थीटा का मान देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है। तो इस पट्टी को अपन यहाँ से लेके यहाँ तक घुमाएंगे। अब यहाँ पे ये y बराबर x है और y बराबर x के लिए थीटा का मान कितना होता है, π/4। जब इस पट्टी को अपन यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा y एक्सिस, और y एक्सिस के लिए थीटा बराबर कितना होता है, π/2। थीटा बराबर π/2 होता है। तो r की लिमिट तो हो जाएंगी r बराबर 0 से r बराबर 2 cos थीटा तक। थीटा की लिमिट हो जाएंगी थीटा बराबर π/4 से थीटा बराबर π/2 तक। अब लिमिट वहां पे रखने के बाद में उस इंटीग्रेशन को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं दोबारा इसको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने को ये इंटीग्रेशन दिया हुआ था, इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करके इसका मान ज्ञात करना था। तो ध्रुवीय रूप में चेंज करने के लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया गया था, और ये देखने के लिए अपन लिमिट जो दे रखी है, पहले वाले इंटीग्रेशन की जो लिमिट दे रखी है उनको अपन देखेंगे। तो x की वैल्यू दे रखी थी x बराबर 0 से x बराबर 1 तक, y की वैल्यू दे रखी है y बराबर x से y बराबर यहाँ तक। तो सबसे पहले अपन इनका डायग्राम को अपन देखेंगे। तो y बराबर x एक सरल रेखा का समीकरण है, y बराबर √2x माइनस x स्क्वायर है। इसको अपने थोड़ा सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे अपने देखा ये एक ऐसे वर्त का समीकरण है जिसका केंद्र 1 0 होता है और त्रिज्या कितनी होती है, 1 होती है। तो उसका डायग्राम अपने यहाँ पे बनाया। ऐसा वर्त है जिसका केंद्र 1 0 है और त्रिज्या कितनी है, 1। ये डायग्राम बना लिया। यहाँ x बराबर 0 हो गया, यहाँ पे x बराबर 1 हो गया। अब y बराबर x की जो रेखा है वो किधर से गुजरेगी, y बराबर x यहाँ तो मूल बिंदु से गुजरेगा, लेकिन यहाँ y बराबर x वर्त को कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा या यहाँ पे मिलेगा या यहाँ पे मिलेगा। तो ये देखने के लिए अपने को वर्त और रेखा दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु अपने को निकालना पड़ेगा। तो दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाला तो x का मान आ रहा था 0 और x का मान आ रहा था 1। तो x बराबर 0 यहाँ पे हो जाएगा, x बराबर 1 यहाँ पे हो जाएगा। यानी जो रेखा वो वर्त को कहाँ पे मिलेगी, x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर। ये x बराबर 0 हो गया, ये x बराबर 1 हो गया। तो इसका मतलब y बराबर x की जो रेखा वो यहाँ से गुजरेगी। अब पहले इंटीग्रेशन अपने को y के रिस्पेक्ट में करना था, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी बनेगी yx के समांतर। इंटीग्रेशन की पट्टी yx के समांतर बनेगी, नीचे टच करेगी किसको, रेखा को, ऊपर टच करेगी वर्त को। यहाँ से अपन देख सकते हैं रेखा और वर्त के बीच में पट्टी बननी थी, तो रेखा और वर्त के बीच में पट्टी बना दी। तो इससे अपने को पता चल गया कि समाकलन इस क्षेत्र पे किया गया था। अब इसको ध्रुवीय रूप में चेंज किया है। दोबारा अपने एक डायग्राम बना लिया। समाकलन का क्षेत्र ये हो गया, समाकलन की पट्टी बनाई है अपने ध्रुवांतर रेखा के समांतर। अगर पट्टी ध्रुवांतर रेखा के समांतर बनी हुई है तो अपन ये देखेंगे r का मान कहां से कहां तक होगा। यहां देखो मूल बिंदु है, मूल बिंदु पे r का मान 0 होता है। ऊपर r का मान क्या होगा ये देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी किस वक्र को टच कर रही है। जिस भी वक्र को टच कर रही है उसके लिए r का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ वर्त को टच कर रही थी, वर्त के समीकरण से r का मान निकाल लिया। वर्त का जो समीकरण था उसको ध्रुवीय रूप में चेंज कर दिया, x की जगह r cos थीटा रख दिया, y की जगह r sin थीटा रख दिया। तो यहाँ से आएगा r बराबर 2 cos थीटा। तो r की लिमिट हो जाएगी r बराबर 0 से r बराबर 2 cos थीटा तक। थीटा की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी को कहाँ से लेके कहाँ तक चलाएंगे। तो इधर पट्टी टच कर रही है इस रेखा को, इधर टच कर रही है इसको। अब y बराबर x के लिए थीटा बराबर हो जाएगा π/4, y एक्सिस के लिए थीटा बराबर हो जाएगा π/2। तो थीटा की लिमिट हो जाएगी π/4 से π/2 तक।
अब इस इंटीग्रेशन को अपन ध्रुवीय रूप में चेंज करके सोल्व कर सकते हैं। थीटा की लिमिट हो जाएगी कहां से, थीटा की लिमिट हो जाएगी π/4 से π/2 तक, आर की लिमिट हो जाएगी 0 से कहां तक, 2 cos थीटा तक। एक्स की जगह आर cos थीटा कर देंगे, वाई की जगह आर sin थीटा कर देंगे, तो ये बनेगा आर, dx dy की जगह लिख देंगे आर d थीटा dr। अब यहाँ पहले इंटीग्रेशन आर के सापेक्ष करना है, बाद में थीटा के सापेक्ष करना है, तो आसानी से इंटीग्रेशन को सोल्व किया जा सकता है। सबसे पहले जो मेन बात थी वो ये देखना था कि इसको ध्रुवीय रूप में चेंज कैसे किया जा सकता है। लिमिट आने के बाद में तो सिंपली अपन जैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं करते हैं उसी तरीके से इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन और करके देखने आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने इससे आगे वाला जो टॉपिक है वो लेके चलेंगे। थैंक यू।